आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी और अमित शाह को किया चैलेंज और कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर खूब भड़की। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को क्यों किया चैलेंज और सुप्रिया जी मोदी जी पर क्यों भड़की, आगे देखें। मणिपुर पिछले 1.5 साल से जल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह से खैर कुछ भी अपेक्षा करना बेमानी है, वो चुनाव प्रचार में मशगूल है। मणिपुर में क्या हो रहा है इससे उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। असलियत यह है कि ऐसा लगता है कि ना तो उनको मणिपुर में कुछ करने की नियत है, ना शायद कुव्वत है। लेकिन जलता हुआ मणिपुर अपने प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहा है, वो प्रधानमंत्री जो मणिपुर को उसके हाल पर छोड़कर बार बार जब सिचुएशन बद से बदतर हो जाती है विदेशी दौरे पर निकल जाते हैं। और एक बार फिर से वहां पर जबरदस्त नफरत और हिंसा भड़क गई है। इस बार नदी में जो तैरती लाशें मिली हैं उसमें से एक लाश एक 8 महीने के बच्चे की है। आपने सही सुना, 8 महीने के बच्चे की। 6 महिलाएं और बच्चों की हिंसा के चलते मौत हो चुकी है। कई शहरों में कर्फ्यू लगा है, इंटरनेट बंद है, अराजक तत्व हाथों में खुले आम असलहे और हथियार लेकर सड़कों पर घूम रहे हैं। गुस्से से बौखलाए लोग विधायकों का घर तक जलाने को आतुर हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से लापता है। जब जब मणिपुर के हालात बदतर होते हैं वो विदेश के दौरे पर निकल जाते हैं और ऐसा उन्होंने एक बार फिर से किया है। जलते हुए मणिपुर को अपने हाल पर छोड़कर वो विदेश के दौरे पर है। पिछले 1.5 पौने 2 साल से मणिपुर जल रहा है और इस देश के प्रधानमंत्री ने एक बार भी न शांति की अपील करी है, न मणिपुर गए हैं वहां के लोगों की सुध लेने। ये देश का एक राज्य है जो जल रहा है और प्रधानमंत्री को मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये वही मणिपुर है जहां पर वो बड़ी बेशर्मी से वोट मांगने जाते थे, लेकिन अब उनको ना मणिपुर की त्रासदी, ना वहां फैली हुई नफरत, ना वहां फैला हुआ आतंक, ना लोगों का दुख दर्द पीड़ा कुछ भी नजर आता है। असलियत यह है कि इस देश को एक रणछोड़ नहीं चाहिए। इस देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो इस समय मणिपुर के लोगों के आंसू पोंछे और उनको यह एहसास और विश्वास दिलाए कि वो उनके साथ खड़ा है, वो उनके हर सुख दुख का साथी है। जो काम बार बार राहुल गांधी जी ने मणिपुर जाकर किया। उनसे बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि दिल्ली में 2 सरकारें हैं, एक दिल्ली की राज्य सरकार है और एक दिल्ली में केंद्र सरकार है। दोनों सरकारों के पास दिल्ली के संबंध में पावर भी हैं और रिसोर्सेज भी हैं। केंद्र सरकार के पास तो अथाह पैसा है, कोई कमी नहीं है। दिल्ली सरकार तो छोटी सी सरकार है, आधी सरकार है, चौथाई सरकार है। दिल्ली सरकार ने पूर्वांचल समाज के लिए इतना काम किया 10 साल के अंदर। मैं चैलेंज करता हूं बीजेपी को, अमित शाह जी को, वो एक काम बता दें, वो ये बताएं आज खड़े होके कि पूर्वांचल समाज दिल्ली का आपको वोट क्यों दे। एक कारण बता दें। आपके पास तो इतना पैसा था, आप बना देते सारी गलियां। आपने कहा था रजिस्ट्री कराएंगे, क्या रजिस्ट्री कराई आपने? झूठ बोला आपने। आप बना देते स्कूल कच्ची कॉलोनियों के अंदर, डीडीए के जरिए आप जितना काम करा सकते थे वहां पे करा देते आप कच्ची कॉलोनियों के अंदर। क्यों नहीं कराया आप लोगों ने? नियत नहीं थी, आपको गंदी राजनीति करनी थी। काम केवल हम लोगों ने कराया। आप जाके अब माइक लगा के उनसे पूछिएगा कि केजरीवाल जी पूछ रहे हैं पूर्वांचल समाज दिल्ली का आपको वोट क्यों दे। एक काम बता दो, एक काम। मैंने इतने काम गिना दिए। 6800 किलोमीटर की मैंने सीवर पाइपलाइन डलवाई है, 10,000 किलोमीटर की मैंने सड़कें बनवाई है, 6800 किलोमीटर की मैंने नालियां बनवाई है, पता नहीं कितने काम करवाए हैं, कितने मोहल्ला क्लिनिक, कितने स्कूल बनवाए हैं हम लोगों ने। वो एक काम बता दे जो उन्होंने पूर्वांचल समाज के लिए दिल्ली के अंदर किया। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं जावेद आलम। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले हर नई वीडियो का अपडेट मिले आपको सबसे पहले। आप देखते रहिए एलकेपी न्यूज़।